से आए, अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों।
मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ओम शांति। आज बाबा कहते हर बच्चे को अपना चार्ट देखना है। जितना जितना हम बाबा को याद करते जाएंगे उतना हमारे पाप कटते जाएंगे और पुण्य जमा होते जाएंगे। तो बाबा ने कहा बच्चों को चार्ट रखना है। कई बच्चे कहते हैं हम चार्ट रखते हैं, अपना रिकॉर्ड रखते हैं। तो उसके लिए बाबा ने कहा अगर जो बच्चे चार्ट रखते, चार्ट उनका अच्छा है, तो 4 बातों पर अटेंशन दिलाया। पहली बात आसामी, कि हमारा ज्ञान योग अच्छा हो रहा है तो उसकी पर्सनालिटी दिखाई देती है ना। आसामी, किसी व्यक्ति को देखते हैं ना तो कहते हैं कि ये किस तरह की आसामी है। तो ज्ञान योग है तो बाबा कहते हैं उसके पर्सनालिटी, उसके व्यक्तित्व में दिखाई देता है ज्ञान योग जो करता है। दूसरा बाबा ने कहा चलन, चलन भी सुधरती जाएगी। जो हम ज्ञान योग कर रहे हैं तो संस्कार में परिवर्तन, चलन में परिवर्तन दिखाई दे। और तीसरा बाबा ने कहा सर्विस, सेवा में भी आगे बढ़ेंगे, उनका रिजल्ट दिखाई देगा। और चौथी बात जो बाबा ने कही वो खुशी। जब चार्ट अच्छा रखेंगे, जिन बच्चों का चार्ट अच्छा होगा उनके चेहरे पे खुशी दिखाई देगी। तो हम अच्छे पुरुषार्थी हैं, उसकी क्या निशानी बाबा ने 4 बातों से बताया। तो हम अपने आप को चेक करें कि हमारा कितना खाता जमा हो रहा है। जो बाबा की मुरली में गीत भी बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। तो ज्ञान दर्पण में हम खुद को देखें कि क्या पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। तो सुनते हैं आज बाबा के महावाक्य। 16 जनवरी सन 2025 के बाबा के महावाक्य हैं। मुरली का सार, मीठे बच्चे याद का चार्ट रखो, याद का चार्ट रखो। जितना जितना याद में रहने की आदत पड़ती जाएगी, उतना पाप कटते जाएंगे।
उतना पाप करते जाएंगे। कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी। प्रश्न है, चार्ट ठीक है व नहीं, इसकी परख किन 4 बातों से की जाती है? चार्ट ठीक है व नहीं, इसकी परख किन 4 बातों से की जाती है? चार पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट आसामी, सेकंड चलन, थर्ड सर्विस और फोर्थ है खुशी। बाप दादा इन 4 बातों को देखकर बताते हैं कि इनका चार्ट ठीक है या नहीं। जो बच्चे म्यूजियम या प्रदर्शनी की सर्विस पर रहते, जिनकी चलन रॉयल है, अपार खुशी में रहते हैं, तो जरूर उनका चार्ट ठीक होगा। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप किए कितने पुण्य इस जीवन में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, इसका अर्थ भी अंदर जानना चाहिए कि कितने पाप बचे हुए हैं, कितने पुण्य जमा है। अर्थात आत्मा को सतोप्रधान बनने में कितना समय है, अभी कितने तक पावन बने हैं, ये समझ तो चाहिए ना। चार्ट में कोई लिखते हैं हम 2-3 घंटा याद में रहें, कोई लिखते हैं 1 घंटा। ये तो बहुत कम हुआ। कम याद करेंगे तो पाप कम कटेंगे, कम याद करेंगे तो कम पाप कटेंगे। अभी तो पाप बहुत है ना, 63 जन्मों से आत्मा ने पाप किए, लेकिन वर्तमान में भी कितना अनजाने में भूल करते हैं, फिर बाद में पश्चाताप करते कि क्या हुआ। क्योंकि आत्मा को सबको रियलाइज तो होता ही है ना कि ये गलत था, और जितना गहरा पाप होगा उतना ज्यादा अंदर आत्मा बाइट करती है, कचोटती है। अभी तो पाप बहुत है ना, जो कटे नहीं है। आत्मा को ही प्राणी कहा जाता है। तो अब बाप कहते हैं, हे आत्मा, अपने से पूछो इस हिसाब से कितने पाप कटे होंगे। चार्ट से मालूम पड़ता है हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। यह तो बाप ने समझाया है, कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। याद करते करते आदत पड़ जाएगी तो फिर ज्यादा पाप कटने लगेंगे। अपनी जांच करनी है हम कितना बाप की याद में रहते हैं,
खुद की चेकिंग खुद करो कि हम बाबा की याद में कितना रहते हैं। इसमें गप मारने की बात नहीं है। यहां तो अपनी जांच करनी होती है। बाप को अपना चार्ट लिखकर देंगे तो बाबा झट बताएंगे कि चार्ट ठीक है व नहीं। आसामी चलन, खुशी और सर्विस और खुशी को देख बाबा झट समझ जाते हैं। किसी भी आत्मा की आसामी चलन, सर्विस और खुशी को देख बाबा झट समझ जाते हैं कि इनका चार्ट कैसा है। घड़ी घड़ी याद किनको रहती होगी? घड़ी घड़ी किनको याद रहती होगी? जो म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी की सर्विस में रहते हैं, सेवाओं के तत्पर रहते हैं, तो उनको बाबा की याद भी घड़ी घड़ी सताती है। म्यूजियम में तो सारा दिन आना जाना रहता है। दिल्ली में तो बहुत आते रहेंगे। घड़ी घड़ी बाप का परिचय देना पड़ता है। समझो किसी को तुम कहते हो विनाश में बाकी थोड़े वर्ष हैं, कहते ये कैसे हो सकता है? आप कैसे कह रहे हो? अब तो वक्त ही बता रहा है, लोग भी कह रहे हैं हमारे सृष्टि चक्र का ज्ञान, समय का ज्ञान बताओ। वो अपने आप ही कहते कि हाँ, आप तो एकदम करीब है, ऐसे आसार दिखते, नज़ारे दिख रहे हैं। तो तब उस समय कहो तो कहें, फर्ज से कहना चाहिए ये कोई हम थोड़ी बताते हैं, वो लोग आज कह रहे हैं। शिव बाबा इसको 80 years पहले ही कह दिया। तो हम थोड़ी कहते हैं, भगवान उवाच है ना, भगवान उवाच तो जरूर सत्य ही होगा ना। इसलिए बाप समझाते हैं, घड़ी घड़ी बोलो ये शिव बाबा की श्रीमत है। हम नहीं कहते, श्रीमत कहती है, वह है ही ट्रुथ, सत्य। पहले पहले तो बाप का परिचय जरूर देना पड़ता है। इसलिए बाबा ने कहा है हर एक चित्र में लिख दो। हर एक चित्र पे लिखा है ना, भगवान उवाच, शिव भगवान उवाच। वह तो एक्यूरेट ही बताएंगे ना, हम थोड़ी जानते थे। बाप ने बताया है तब हम कहते हैं। कभी कभी अखबार में भी डालते हैं, फलाने ने भविष्यवाणी की है कि विनाश जल्दी होगा। अब तुम तो हो बेहद बाप के बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो बेहद के हैं ना। तुम बताएंगे हम बेहद बाप के बच्चे हैं। वही पतित पावन ज्ञान का सागर है। पहले ये बात समझाकर, पक्का कर, फिर आगे बढ़ना चाहिए। पहले बाप पर पक्का कराओ, फिर आगे बढ़ना चाहिए। शिव बाबा ने ये कहा है, यादव करो आदि विनाश काले विपरीत बुद्धि। शिव बाबा का नाम लेते रहेंगे तो इसमें बच्चों का भी कल्याण है, यानी खुद की स्मृति बनी रहेगी। शिव बाबा को ही याद करते रहेंगे। बाप ने जो तुमको समझाया है वह तुम फिर औरों को समझाते रहो, तो सर्विस करने वालों का चार्ट अच्छा रहेगा। सारे दिन में
8 घंटा सर्विस में बिजी रहते हैं, करके 1 घंटा रेस्ट लेते होंगे, फिर भी 7 घंटे तो सर्विस में रहते हैं ना। तो समझना चाहिए उनके विकर्म बहुत विनाश होते होंगे। बहुतों को घड़ी घड़ी बाप का परिचय देते हैं, तो जरूर ऐसे सर्विसेबल बच्चे बाप को भी प्रिय लगेंगे। जो सेवाओं के तत्पर रहते हैं, तो ऐसे बच्चे बाप को भी प्रिय लगेंगे ना। बाप देखते हैं ये तो बहुतों का कल्याण करते हैं, रात दिन इनको यही चिंतन है, हमको बहुतों का कल्याण करना है। बहुतों का कल्याण करना गोया अपना करते हैं। स्कॉलरशिप भी उनको मिलेगी जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बच्चों को तो यही धंधा है, टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। पहले तो ये नॉलेज पूरी धारण करनी पड़े। सेवाओं के तट पर उतरने के लिए बाबा कहते पहले पूरी नॉलेज स्वयं में धारण करनी पड़े। कोई का कल्याण नहीं करते तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। बच्चे कहते हैं बाबा हमको नौकरी से छुड़ाओ तब मैं सेवा करूं, हम इस सर्विस में लग जाएं। कई सेवाओं में आते कंडीशन रख के आते कि ये चीज कंडीशन पूरी हो, कभी हो सकता कभी नहीं होता। जो सेवाओं को देख के जितना भी है वो एक एक पल सफल करते हैं, और सेवाओं में जितना वो अपने आप को बांधते जाएंगे आगे उनका कर्म बंधन अपने आप छूटता है, छुड़ाना नहीं पड़ता। बाबा भी देखेंगे बरोबर ये सर्विस के लायक है, बंधन मुक्त भी है, तब कहेंगे भल 500,000 कमाने से तो इस सर्विस में लग बहुतों का कल्याण करो। ये नहीं कि उल्टा सेवा के नाम पे आया और बोझ बन जाए। अगर बंधन मुक्त है तो, अगर बंधन मुक्त है, कईयों को अपने माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाबा उस थोड़ी कहेंगे बच्चे छोड़ो और सेवा में लग जाओ, सब कर्म बंधन है। वो जवाबदारी है तो उसको पूरी करके फिर आओ। सो भी बाबा सर्विसेबल देखेंगे तो राय देंगे। बाबा किसी बच्चे पर बोझ नहीं चढ़ाएंगे, राय तब देंगे जब योग्य देखेंगे। सर्विसेबल बच्चों को तो जहां तहां बुलाते रहते हैं। स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, ये भी पढ़ाई है, ये भी पढ़ाई है। ये कोई कॉमन मत नहीं है, भगवान की मत है, ईश्वरीय मत है, कॉमन मत नहीं है। सत माना ही सच बोलने वाला। हम श्रीमत पर आपको ये समझाते हैं, ईश्वर की मत अभी ही तुमको मिलती है। ईश्वरी मत देते हैं बच्चों को ना, सेवा करो, ये करो। तो बाबा कहते योग्य देख के सेवा में जो भाग रहा है वो ये नहीं देखता है। कई लोग देखते हैं ये सेवा मेरे योग्य है तो मैं कर लूं। एक होती है, हर कई तरह के होते हैं, लेकिन जिसको लगन होती है वो भागता रहता है। हाँ उसके योग्य नहीं तो बाबा उसको कोई ना कोई आत्मा निमित्त बन जाती कि आप छोड़ो हम ये कर लेंगे, है ना। ऐसे नहीं हो कि भाई सेवा में लगा तो उसकी कोई कमर हो गई, कुछ हो गया, ऐसा रेयर किसी के साथ नहीं होता। लेकिन मेन बात है बाबा कहते हैं आत्मा की लगन हो। इसीलिए जो बाबा के अथक बच्चे हैं वो सब ऑलराउंडर हैं, कोई भी है।
सिर्फ एक सेवा के नाम पे आए, बस सेवा भागते, वो सेवा नहीं। इसलिए बाबा कहते जो जहां तहां भागते हैं तो बाबा भी उनको सरेंडर कराते हैं। नहीं तो बोझ बच्चों पे नहीं चढ़ाना है। बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, अब बेहद सुख का वर्षा लो। कल्प कल्प तुमको वर्षा मिलता आया है, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो कल्प कल्प होती है ना। ये किसको पता नहीं है कि 5000 वर्ष का ये सृष्टि चक्र है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम अभी घोर रोशनी में हो। स्वर्ग की स्थापना तो बाप ही करेंगे, ये तो गायन है। भंभोर को आग लग गई तो भी अज्ञान नींद में सोए रहे। दुनिया बिल्कुल विनाश के कगार पे खड़ी, फिर भी कहेंगे अभी तो बहुत लंबा समय पड़ा है। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। ऊंच ते ऊंच बाप का कर्तव्य भी ऊंच है। ऐसे नहीं ईश्वर तो समर्थ है, जो चाहे सो करे। नहीं, ये भी ड्रामा अनादि बना हुआ है। सब कुछ ड्रामा अनुसार ही चलता है। लड़ाई आदि में कितने मरते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। इसमें भगवान क्या कर सकते हैं? इसमें भगवान क्या कर सकते हैं? अर्थ को एक आदि होती है तो कितनी रड़ियां मारते हैं, कितना आत्मा दरबदर हो जाता ना, सबको तकलीफ में होती है तो रड़ियां मारते हैं, हे भगवान। परंतु भगवान क्या कर सकते हैं? ये तो सब ड्रामा है। भगवान को तो तुमने बुलाया है, आकर विनाश करो। पति दुनिया में बुलाया है, स्थापना करके सबका विनाश करो। मैं करता नहीं हूं, ये तो ड्रामा में नूंद है। खूने ना है खेल हो जाता है। इसमें बचाने आदि की तो बात ही नहीं है। तुमने कहा है पावन दुनिया बनाओ, तो जरूर पतित आत्माएं जाएंगी ना। दुनिया की सफाई तो होगी ना। चित्र की स्थापना करते हैं, कितनी सफाई करते हैं। साक्षात वो आत्माएं उतरेंगी चैतन्य में तो कितनी सफाई होगी। कोई तो बिल्कुल समझते नहीं है, श्रीमत का अर्थ भी नहीं समझते हैं। भगवान क्या है कुछ नहीं समझते। कोई बच्चा ठीक पढ़ता नहीं है तो मां बाप कहते तुम तो पत्थर बुद्धि हो। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहते। कलयुग में है ही पत्थर बुद्धि। पारस बुद्धि यहां कोई हो न सके। इस कलयुग में हर आत्मा की बुद्धि मलिन हो गई है। आजकल तो देखो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। एक हाड़ निकाल दूसरी डाल देते हैं। अच्छा, इतने मेहनत कर ये किया, परंतु इससे फायदा क्या? कितने लाखों लगती सर्जरी एक हार्ट के उसमें करने में। तो बाबा कहते इससे फायदा क्या? करके थोड़े दिन और जीता रहेगा। बहुत रिद्धि सिद्धि सीख कर आते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं। भगवान को याद ही
हम भगवान को याद ही इसलिए करते हैं, हमको आकर पावन दुनिया का मालिक बनाओ। हम पतित दुनिया में रह बहुत दुखी हुए हैं। सत्युग में तो कोई बीमारी आदि दुख की बात होती नहीं। अभी बाप द्वारा तुम कितना ऊंच पद पाते हो। यहां भी मनुष्य पढ़ाई से ही ऊंच डिग्री पाते हैं। पढ़ाई करेंगे तो डिग्री मिलेगी, तो फिर पद भी ऊंचा मिलेगा। बड़े खुश रहते हैं। मेहनत किया तो फल खुशी का अनुभव कराता है। तुम बच्चे समझते हो ये तो बाकी थोड़े रोज जिएंगे। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, बहुत सजाएं खाएंगे। अपने को पतित तो कहते हैं ना। विकार में जाना नहीं समझते, विकार में जाना पाप नहीं समझते हैं। पाप आत्मा तो बनते हैं ना। कहते हैं गृहस्थ आश्रम तो अनादि चला आता है। समझाया जाता है सत्युग त्रेता में पवित्र गृहस्थ आश्रम था। पाप आत्माएं नहीं थे। क्या पाप आत्माएं हैं इसलिए दुखी हैं। यहां तो अल्पकाल का सुख है। बीमार हुआ ये मरा। मौत तो कैसे खड़ी है। मौत तो मुंह खोल कर खड़ा है। अचानक हार्ट फेल हो जाते हैं। यहां है ही काग विष्टा समान सुख। वहां तो अथाह तुमको सुख है। सत्युग में तुमको अथाह सुख है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। न गर्मी न ठंडी होगी। सदैव बाहरी मौसम होगा। तत्व भी ऑर्डर में रहते हैं। स्वर्ग तो स्वर्ग ही है। जो इंसान तो क्या, प्रकृति का भी सुख अपार है। स्वर्ग तो फिर क्या, रात दिन का फर्क है इस दुनिया में और उस दुनिया में। तुम स्वर्ग की स्थापना करने के लिए ही बाप को बुलाते हो। आकर पावन दुनिया स्थापन करो। हमको पावन बनाओ। उसको बुलाया है तो वो आया है। तो बाबा कहते फिर ये सब तो होना ना परिवर्तन। तो हर एक चित्र पर आज बाबा पक्का करा रहे, हर एक चित्र पर शिव भगवान वाच लिखा हुआ हो। इससे घड़ी घड़ी शिव बाबा याद आएगा। ज्ञान भी देते रहेंगे। म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी की सर्विस में ज्ञान और योग दोनों इकट्ठे चलते हैं। एक तो ज्ञान सुना रहे, वो चिंतन चलता है। किसका ज्ञान सुना रहे, वो बुद्धि में फिर कनेक्शन जुड़ता। तो ज्ञान और योग दोनों चलता है। याद में रहने से नशा चढ़ेगा। जितना आत्मा शिव बाबा की याद में रहेगी उतना उसको ईश्वरीय नशा चढ़ेगा। तुम पावन बन सारे विश्व को पावन बनाते हो। जब तुम पावन बनते हो तो जरूर सृष्टि भी पावन चाहिए। पिछाड़ी में कयामत का समय होने के कारण सबका हिसाब किताब चुक तो हो जाता है। पिछाड़ी में कयामत के समय होने के कारण सबका हिसाब किताब
चुक्त होगा, कहीं किसी का कैसे, किसी का कैसे, लेकिन सबका चुक्त होता है। तुम्हारे लिए हमको नई सृष्टि का उद्घाटन करना पड़ता है। फिर ब्रांचेस खोलते रहते हैं, सेंटर खुलता है, बाबा की शाखाएं खुलती रहती हैं। पवित्र बनाने के लिए नई दुनिया सत्युग का फाउंडेशन तो बाप बिगर कोई डाल न सके। तो ऐसे बाप को याद भी करना चाहिए। तुम म्यूजियम आदि का उद्घाटन बड़े आदमियों से कराते हो तो आवाज होगा, मनुष्य समझेंगे यहां यह भी आते हैं। बड़े लोगों को बुलाने का मतलब उनके पीछे आवाज होती है, उनसे फिर और लोग आते हैं। कोई कहते हैं तुम लिख कर दो, हम बोलेंगे, वह भी रॉन्ग हो गया, वो तो रटा रटाया तोते के समान हो गया ना। कई बड़े लोग आते हैं, अब अच्छा लेकिन क्या बोलूं मैं, अभी क्या बोलूं, जो अनुभव हो रहा, जो दिखाई दे रहा वो बोलो ना। तो वो बातें एकदम दूसरों को तीर के समान लगती है। तो बातें वह भी रॉन्ग है, हम लिख के दे और बोलें। अच्छी रीति समझ कर बोलें ओरली तो बहुत अच्छा है, अनुभव से बोलें। कोई तो लिखत पढ़कर सुनाते हैं जिससे एक्यूरेट हो। बड़े बड़े मिनिस्टर्स आते हैं, उनके आगे सेक्रेटरी वगैरह होते हैं ना, लिख के देते हैं, क्योंकि अच्छे पूरे संस्था का खोज करेंगे, क्या है डिटेल सारा लिख के देते हैं, तो वो सीधा सुना देते हैं। उनको ये रहता है भाई एक्यूरेट, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, किसी का नाम, किसी नहीं तो संस्था का नाम भी क्या बोले, ब्रह्म कुमारी, कितना भी ब्रह्मा कुमारी। तुम बच्चों को तो ओरली समझाना है, तुम्हारी आत्मा में सारी नॉलेज है ना, फिर तुम औरों को देते हो, प्रजा वृद्धि को पाती रहती है, आदमशुमारी भी बढ़ती जाती है ना, सब चीज बढ़ती रहती है, झाड़ सारा जड़ जड़ीभूत हो गया है। जो अपने धर्म वाले होंगे वह निकल आएंगे, जो इस कुल के होंगे बाबा कहते वो निकल आएंगे। नंबरवार तो है ना, बच्चे हैं सब नंबरवार हैं, सब एक रस नहीं पढ़ सकते हैं। कोई 100 से 1 मार्क भी उठाने वाले हैं, 100 में से 1 नंबर लेने वाले भी बच्चे हैं, पर है तो बच्चे। थोड़ा भी सुन लिया 1 मार्क मिले तो स्वर्ग में आ जाएंगे। ये है बेहद की पढ़ाई, जो बेहद का बाप ही पढ़ाते हैं। जो इस धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। पहले तो सबको मुक्ति धाम अपने घर जाना है, फिर नंबरवार आते रहेंगे। कोई तो त्रेता के अंत तक भी आएंगे। भले ब्राह्मण बनते हैं, लेकिन सभी ब्राह्मण कोई सत्युग में नहीं आते हैं। ब्राह्मण माना ब्रह्मा की औलाद, संगम युग पर ब्रह्मा कुमार कुमारी, लेकिन सभी सत्युग में नहीं आते, त्रेता अंत तक आएंगे। कहां से आएंगे? यहीं से। तो इसलिए नंबरवार यहां पर भी ये समझने की बातें हैं। बाबा जानते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, सब एक रस हो नहीं सकते। राजाई में तो सब वैरायटी चाहिए। प्रजा को बाहर वाला कहा जाता है। बाबा ने समझाया था वहां वजीर आदि की दरकार नहीं रहती,
क्योंकि बुद्धि इतनी शालीन हो जाती, तेज हो जाती है। उन्हों को श्रीमत मिली जिससे यह बने, फिर ये थोड़ी कोई से राय लेंगे। वजीर आदि कुछ नहीं होते जो सलाहें दें, क्योंकि बुद्धि इतनी शुद्ध है, पावन है, जो किसी की सलाह की जरूरत नहीं होती। फिर जब पतित होते हैं तो एक वजीर, एक राजा रानी होते हैं। जितनी बुद्धि स्वच्छ है तो बाबा के तो अपने आप राजा करेगा ना, उसको सलाहें दे कि नहीं। फिर आत्मा की जैसे प्योरिटी की डिग्री कम हुई, पावर कम हुई, तो हर राजा के साथ एक वजीर फिर रहेंगे। अभी तो कितने वजीर हैं यहां, तो कौन सा राज्य है ये? यहां तो बाबा कहते ये पंचायती राज्य है, क्योंकि जितने वजीर उतनी राय देंगे, उतने पंचायती राज्य हो जाता है। एक की मत ना मिले दूसरे से, एक से दोस्ती रखो, समझाओ, काम कर देंगे। दूसरा फिर आया, उनको ख्याल में ना आया तो और ही काम को बिगाड़ देंगे। ये एक का सुनो तो दूसरा और फिर उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। एक की बुद्धि मिले ना दूसरे से। दुनिया में से बहुत होते हैं ना, एक आया बस वो अपना दिखाने के लिए कितना कुछ करेंगे। वहां तो तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती है। तुमने कितना दुख उठाया है, इसका नाम ही है, इस दुनिया का नाम ही दुख धाम है। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए हैं, ये भी ड्रामा है। हार जीत, सुख दुख, धक्का खाना, सब बाबा कहते सब ड्रामा है। जब दुखी हो जाते हैं तब बाप आकर सुख का वर्षा देते हैं। बाप ने तुम्हारी बुद्धि कितनी खोल दी है। मनुष्य तो कह देते साहूकारों के लिए स्वर्ग है, गरीब नरक में है। तुम यथार्थ रीति जानते हो, स्वर्ग किसको कहा जाता है। सतयुग में थोड़ी कोई रहम दिल कह बुलाएंगे, यहां बुलाते हैं रहम करो, लिबरेट करो। बाप ही सबको शांति धाम, सुख धाम ले जाते हैं। अज्ञान काल में तुम भी कुछ नहीं जानते थे। जो नंबर 1 तमो प्रधान, वही फिर नंबर 1 सतो प्रधान बनते हैं। ये अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, बड़ाई तो एक की ही है। लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला तो वह है ना। ऊंच से ऊंच भगवान, वह बनाते भी ऊंच हैं। बाबा जानते हैं सब तो ऊंच नहीं बनेंगे, फिर भी पुरुषार्थ कराना पड़े। यहां तुम आते ही हो नर से नारायण बनने। कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग की बादशाही लेंगे, हम तो स्वर्ग की बादशाही लेंगे। हम सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनने आए हैं। बाबा कहते हैं अच्छा, तेरे मुंह में गुलाब, मेहनत करो। इतना ऊंचा लक्ष्य है, अंदर इच्छा है, तो बाबा कहते हैं मुख में गुलाब हो, मेहनत करो। क्योंकि संकल्प रखने से थोड़ी कुछ मिल जाएगा, मेहनत करना है उस पर। सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है। राजाई घराने में, प्रजा घराने में
चाहिए तो बहुत ना। आश्चर्यवत सुनंती कथंती फार्कती देवंती। फिर वापस भी आ जाते हैं, बाबा के बनते हैं और फिर चले जाते, फिर लौटते हैं। जो बच्चे अपनी कुछ न कुछ उन्नति करते हैं तो चढ़ पड़ते हैं। भाई आत्मा को रियलाइज हुआ, आया तो फिर और तीव्र गति से पुरुषार्थ करते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। सरेंडर होते ही है गरीब, देह सहित और कोई भी याद ना रहे, बड़ी मंजिल है। अगर संबंध जुटा हुआ होगा तो वह याद जरूर पड़ेंगे। बाप को क्या याद पड़ेगा? सारा दिन बेहद में ही बुद्धि रहती है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं मेरे बच्चों में भी, बाबा सारा दिन बुद्धि, बाबा कहते बेहद में ही रहते अपने बच्चों की तरफ। बाप कहते हैं मेरे बच्चों में भी उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ है। दूसरे कोई आते हैं तो भी समझते हैं ये पतित दुनिया के हैं, फिर भी यज्ञ की सर्विस करते हैं तो रिगार्ड देना पड़ता है। पति दुनिया के हैं, कई तरह के उल्टे काम कर रहे हैं, पर बाबा के घर में इतना अच्छा वो एक स्थान बनाए, कुछ भी बहुत ऐसे बाबा की सेवाएं किए, तो बाबा को भी पता है क्या है, पर बाबा कहते हैं रिगार्ड देना है, रिगार्ड देना पड़ता है। बाप युक्ति बाज तो है ना, बाबा किसी की भी बुद्धि को टच करा के अपना काम कराता है, नहीं तो ये टावर ऑफ साइलेंस होलीएस्ट ऑफ होली टावर है। ये शांति की जगह, पवित्रता की जगह है। ऐसी आत्माएं बाबा कहते आनी चाहिए। लेकिन जो बाबा ऐसी महान आत्माएं ऐसे हैं दुनिया में, बाबा के यज्ञ में एक पिलर बनते हैं तो बाबा कहते रिगार्ड देते हैं, नहीं तो ये टावर ऑफ साइलेंस होलीएस्ट ऑफ होली टावर है, जहां होलीएस्ट ऑफ होली बाप सारे विश्व को बैठ होली बनाते हैं। पवित्रता के सागर शिव बाबा जो आत्माओं को बैठकर पावन बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। यहां कोई पतित आ न सके, परंतु बाप कहते हैं मैं आया ही हूं। बाबा कहते पतित आ ही न सके, पर मैं आया ही हूं सभी पतितों को पावन बनाने। इस खेल में मेरा भी पार्ट है। बाबा आए हैं पतित को पावन बना, तो यहां कौन आएगा? पावन थोड़ी आएंगे, आएंगे ही पतित यानी रोगी। भी डॉक्टर के पास जो स्वस्थ होगा थोड़ी जाएगा, जो रोगी होगा वही जाएगा। तो बाबा कहते हैं मैं आया ही हूं पतितों को पावन बनाने, इस खेल में मेरा भी पार्ट है। भले होलीएस्ट बाप है, पर आया तो पावन बनाने के लिए है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। तो आज बाबा ने क्या कहा? खुद का चार्ट हमें देखना है। अपने चार्ट को देखते जांच करनी है कि कितने पुण्य जमा है। आत्मा सतो प्रधान कितनी बनी है। याद में रहकर सब हिसाब किताब चुक्त करने हैं।
याद में रहकर सब हिसाब किताब चुक्त करने हैं। सेकंड पॉइंट, स्कॉलरशिप लेने के लिए सर्विसेबल बन बहुतों का कल्याण करना है। बाप का प्रिय बनना है, बाप का प्रिय बनना है। टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। आज का वरदान है, अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा, अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। विस्तार है, फरिश्ते स्वरूप की ऐसी चमकीली ड्रेस धारण करो जो दूर दूर तक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करे और सर्व को भिखारीपन से छुड़ाए, वर्षे का अधिकारी बना दे। भिखारीपन से छुड़ाए, वर्षे का अधिकारी बना दे। इसके लिए ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और सर्व दिव्य गुण मूर्त बन उड़ती कला में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। आपकी उड़ती कला ही सर्व को चलते फिरते फरिश्ते, आपकी उड़ती कला ही सर्व को चलते फिरते फरिश्ता सो देवता का साक्षात्कार कराएगी। यही विधाता वरदातापन की स्टेज है। विधाता किसी के भाग्य बनाने वाले और वरदान देने वाली ये स्टेज है। उसके लिए बाबा ने कहा अपना फरिश्ता स्वरूप मर्ज करो। उसके लिए क्या चाहिए? ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और दिव्य गुण मूर्त बन उड़ती कला में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। आपकी उड़ती कला ही सर्व को चलते फिरते फरिश्ता सो देवता स्वरूप का साक्षात्कार कराएगी। यही विधाता वरदातापन की स्टेज है। स्लोगन, औरों के मन के भावों को जानने के लिए, औरों के मन के भावों को जानने के लिए सदा मन मनाभाव की स्थिति में स्थित रहो। सदा मन मनाभाव की स्थिति में स्थित रहो। आज की पॉइंट है अव्यक्त इशारे की। मनसा शक्ति का दर्पण है बोल और कर्म। चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले हो। जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी उसकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होगी। जिसकी मनसा शक्तिशाली उसके बोल और कर्म से दिखाई देता है। तो संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले होंगे। जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी उसकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी।
मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगे। ओम शांति। आज 16 जनवरी है और फिर आज 16 जनवरी, फिर कल नहीं परसों बाबा का दिन है, बाबा का स्मृति दिवस, जो हम सब विश्व शांति दिवस के रूप में पूरे ब्राह्मण परिवार के बीच से मनाया जाता है सभी सेंटर पर। तो सुबह 6:30 से लेके 12 बजे तक हमारा अपना प्रोग्राम रहेगा। सुबह 6:30 से 7:30 तक योग रहेगा। हाँ, विशेष दिन है तो मुरली 7 से नहीं 7:30 से शुरू करेंगे, जो भी हैं दूर से आ जाएंगे। और 7:30 से 8:30 बजे तक बाबा के महावाक्य हम सुनेंगे और फिर बाबा को भोग लगेगा। भोग के पश्चात फिर थोड़े थोड़े भाई बहने बाबा रूम में योग करेंगे। फिर जलपान जो बाबा का भोग विशेष होता है उस दिन वो हम लेंगे, हल्का भोग रहता है, क्योंकि फिर दोपहर योग करते हैं ना, जो भारीपन ना हो, जो फल दूध का ही चलता है। और उसके बाद वो बाबा रूम में थोड़े थोड़े भाई बहने जाएंगे और आएंगे, तो सब करते 9:30 पौने 10 के बीच हो जाएगा। और फिर 10 से फिर तो आधा घंटा योग, और फिर उसके बाद बाबा के डॉक्यूमेंट्री, और नहीं तो जो भी भाई बहने बाबा के लिए कुछ सुनाना चाहे, गीत कविता, या बाबा के जीवन के जो प्रसंग हम सुनते हैं ना, कि बाबा के अंदर निर्माणता थी, निरंकारिकता थी, धैर्यता थी, परख शक्ति थी, तो ऐसी कौन सी घटना है? एक होमवर्क मिल रहा है, जो भी माताएं भी इस चीज़ को सुने वो भी सुनाए कि बाबा के जीवन में निरंकारिकता थी या नम्रता भाव था, कि कैसे कौन कौन से प्रसंग है। जस्ट एक एग्जाम्पल, बाबा के अंदर हम कहते हैं निर्माणता थी, तो एक बात हम सुनते हैं ना कि बाबा ने जैसे अपने बड़े बेटे के लिए रिश्ता जब तय कर रहे थे, तो बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, तो वो भाई ने क्या कहा कि हम अपनी बहन को किस घर में देंगे, जिस घर में एक तो उसके आने जाने के लिए गाड़ी ड्राइवर चाहिए, कभी खाना नहीं बनाएंगी, और पाँव जमीन पे नहीं कारपेट पे हो, इतना घर संपाने चाहिए। तो बात बाबा सुन के देख लेंगे, बड़े सहज सरल भाव से बोला, इसमें क्या बड़ी बात है, एक शब्द भी ऐसा नहीं कहा। तो बाबा के इसमें क्या एक निर्माणता झलकती है। तो ऐसे बाबा के जीवन की कुछ प्रसंग किसको याद आए माताएं, तो वो भी सुना सकते हैं। भाई जो स्वरचित बाबा के लिए जो भावनाओं से कविता वगैरह गीत, वो हम 10 से 10:30 के बीच आधा घंटा 1 घंटा जो होगा, और फिर 11 बजे से 12 बजे तक कमेंट्री से चारों धाम की यात्रा का हम योग करेंगे, और 12 बजे फिर बाबा को भोग लगेगा, और फिर उसके बाद सब ब्रह्मा भोजन स्वीकार करेंगे। और सारा दिन साइलेंस में रहना, ये नहीं कि हमारा 6 से 12 तक ही योग था उसके बाद नहीं। हमें एक दिन पहले से हमारा यह व्यक्त मास ही चल रहा है, तो व्यक्त स्थिति में रहने का हम अभ्यास करें, ज़्यादा से ज़्यादा साइलेंस में। और उस दिन हम विशेष ध्यान रहे साइलेंस में, हम ज़्यादा, हमें कोई बोले तो उल्टा उसको भी शांति का हमें अनुभव करना, क्योंकि दिन भी कौन सा है, विश्व शांति दिवस है। तो उस दिन का ये प्रोग्राम रहेगा। तो जो भी भाई बहन आप जानते हैं आप उनको भी कह दीजिएगा, और बाकी ग्रुप में मैसेज तो गया ही है। और किसी को कुछ कहना है तो अभी हम बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं।
जा बाबा के अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा हो के मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे सब बच्चे
गाते हैं तेरी हम सब बच्चे, गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर